हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर बने अवैध कब्जों पर एक बार फिर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि राज्य हाई कोर्ट ने इसे लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार को पारित आदेशों में कहा गया कि 31 दिसंबर 2026 तक हिमाचल प्रदेश की वन भूमि पर बने सभी अवैध कब्जों को हटाकर प्रदेश को वन भूमि के अवैध कब्जों से मुक्त कर दें। वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका में अनुपालना स्टेटस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट को बताया गया कि राज्य की वन भूमि पर कुल अतिक्रमण के 13,335 मामले थे, जिनमें 7,925 अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया गया है। और अब हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 5,410 मामले शेष रहते हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद साफ कहा कि अब इस जनहित याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वर्तमान मामलों को बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि शेष अतिक्रमण को वन भूमि से समयबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2026 तक हटा दिया जाए। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि वन भूमि पर अवैध कब्जे नियमित नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने की सख्तियां नहीं रखती। वन भूमि को सरकार की 5 बीघा तक अवैध भूमि को नियमित करने की नीति भी लागू नहीं होती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि पहले भी सैकड़ों इसी तरह के मामलों में पारित आदेशों की अनुसार कानूनी तौर पर सरकारी अनुमति के बिना गैर वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पारित आदेश दिए थे कि कब्जाई वन भूमि पर यदि कोई निर्माण किया गया है तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार या वन विभाग में निहित होगा और उसका राज्य सरकार या वन निगम द्वारा उपयोग किया जाएगा। लेकिन अब इस बारे में साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो 5,410 कुल इंक्रोचमेंट के मामले रहते हैं, उन्हें इसी साल दिसंबर 2026 से पहले हटा दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि चुनावों के बाद अब इन अवैध कब्जों पर राज्य सरकार फिर बुलडोजर चला सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कारकेड को कम करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम के साथ सुरक्षा तथा अपने निजी स्टाफ के अलावा कई और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन इस काफिले में दौड़ते हैं। पेट्रोल डीजल की खपत को नियंत्रित करने और खर्चों में कटौती के लिए सीएम ने खुद से पहल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को ये आदेश जारी किए हैं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद अब दूसरे मंत्री या बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन या मुख्यमंत्री के एडवाइजर या तमाम उच्च पदों पर बैठे राजनीतिक नेताओं व प्रशासनिक अफसरों को अपना काफिला कम करना पड़ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी के पास भी माना जाता है कि जिनके पास ज़्यादा विभाग हैं, 5 से 6 वाहन हैं। कोई वाहन उनकी सब्जी लेने जाता तो कोई नौकरों चाकरों की, कोई रिश्तेदारों की खातिरदारी पर जाता हो। ये आरोप पहले भी हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी प्रदेश की अफसरशाही पर लगा चुके हैं। माना जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले अपने काफिले को कम कर अब दूसरों को भी इस बारे में नसीहत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने वेतन में कटौती से पहले सबसे पहले अपना 50% वेतन कम किया। उसके बाद उन्होंने मंत्री विधायकों और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के वेतन पर कैंची चलाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला जिला के नेरवा स्कूल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने बच्चों से सीधा संवाद किया। छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर स्कूली बच्चों से बातचीत की और बच्चों के तीखे सवालों का भी मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया। नेरवा में मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ लंच भी किया और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। इसी दौरान इसी संवाद में एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने मुख्यमंत्री से यह पूछकर सबको चौंका दिया कि मिड डे मील 9वीं से 12वीं के बीच के बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता। उस बच्ची का सवाल था, क्या हिमाचल प्रदेश में क्या 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट क्या बच्चे नहीं है, जबकि सरकार मिड डे मील बच्चों को दे रही है, पहली से लेकर 8वीं तक ये सुविधा प्रदान कर रही है, तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मिड डे मील क्यों नहीं दिया जा रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार इस तरह का सुझाव किसी बच्ची ने दिया, किसी छात्रा ने दिया, लिहाजा इस
महत्वपूर्ण सुझाव को देखते हुए राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि हिमाचल प्रदेश में 12वीं तक के सभी बच्चों को क्यों ना मिड डे मील उपलब्ध करवाया जाए। एक अन्य छात्र ने सवाल किया, क्या मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए, क्या विधायक बनने के लिए कोई जटिल परीक्षा नहीं निर्धारित की जा सकती, जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो क्यों ना हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक बनने के लिए कोई एग्जाम सेट किया जाए। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक बनने के लिए जनता की अदालत में जाना सबसे जटिल परीक्षा है, क्योंकि जनता की अदालत में जाकर चुनकर आना ही सबसे बड़ी जटिल परीक्षा है। सीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि 30 जून से पहले सभी सीबीएसई स्कूलों को शिक्षक दे दिए जाएंगे, सभी स्कूलों में डिप्यूट कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने 2 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को झेला है, जिससे राज्य को भारी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बादल फटने की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अब ऊंचाई वाले इलाकों में ही नहीं बल्कि अब निचली क्षेत्रों को भी भयभीत कर रही हैं। उन्होंने सिराज विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हुई घटनाओं का जिक्र भी किया। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के पहले चरण में गड़बड़ियों की शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। पहले चरण के चुनाव में गड़बड़ियां व अनियमितताएं के मामले सामने आने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सभी डीसीज को वार्निंग जारी कर दी है, चेतावनी जारी की है। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले चरण के चुनावों को पूरी तरह से उसे अमल करते हुए उस पर अध्ययन करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे चरण में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, या जो पहले चरण में हुआ वह दूसरे चरण में ना दोहराया जाए। कल पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 1274 पंचायतों के चुनाव होने हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और इसके बाद वोटों की गिनती होगी। ऊना जिला की ग्राम पंचायत बनगढ़ में पंचायती राज चुनाव के परिणामों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत प्रधान पद के चुनाव में हार का सामना करने वाले प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने चुनावी प्रक्रिया में धांधली और प्रशासनिक मिलीभगती के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज विधायक सतपाल सत्ती के नेतृत्व में देवेंद्र सिंह अपने समर्थकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर जांच की मांग उठाई। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल की बनाहा धीनी पंचायत में पिछले कल पोलिंग पार्टी के अधिकारियों की लापरवाही से प्रधान व उपप्रधान के बॉक्स गलती से जिला परिषद और बीडीसी के बॉक्स में बदल दिए गए। दरअसल प्रधान तथा उपप्रधान के मतदान वाले बॉक्स पोलिंग पार्टी ने बीडीसी तथा जिला परिषद के वोटों के बॉक्स समझकर स्ट्रांग रूम को भेज दिए और जो जिला परिषद और बीडीसी के थे उन्हें प्रधान व उपप्रधान का समझकर मतदान केंद्र में काउंटिंग के लिए रख लिया। इस कारण अब ये चुनाव लटक गया है, ये मतदान लटक गया है, माफ कीजिएगा, ये मतगणना लटक गई है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं, जिस पर अब वहां पर काउंटिंग शुरू हो गई है और वहां पर कुछ ही देर में रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं कांगड़ा ब्लॉक की झिकलीची पंचायत में काउंटिंग के बाद हंगामा देखने को मिला। यहां पर पूरी रात काउंटिंग चलती रही और सुबह 6 बजे जैसे ही प्रधान पद का रिजल्ट घोषित किया गया तो मात्र 9 मतों से हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने पोलिंग पार्टी को उसी कमरे में बंद कर दिया जहां पर वोटों की गिनती चल रही थी। गुस्साए लोगों ने 35 वोट मिसिंग होने के गंभीर आरोप लगाए। पंचायत प्रधान के उम्मीदवार विजय ने कहा कि इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी क्योंकि मुझे 8 वोटों से हरा दिया गया जबकि 35 वोट गायब कर दिए गए। पंचायत चुनाव में ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने बाद नारायण पंचायत की समूची पोलिंग पार्टी को निलंबित कर दिया गया है। उधर जिला बिलासपुर के बामटा पंचायत में भी गड़बड़ी पाए जाने पर पोलिंग पार्टी के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले चरण के पंचायत चुनाव में कई जगह रोचक वाकये देखने को मिले। कांगड़ा के मंदोली में बीना ठाकुर प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुई जबकि उसके पति इसी पंचायत में प्रधान का चुनाव जीत गए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन उपमंडल की नवगठित टिल्लू पंचायत में बेटा प्रधान बन गया जबकि उसे इस चुनाव में चुनौती देने वाले पिता को मात्र 5 वोट मिले। यानी पिता और पुत्र दोनों चुनाव में आमने सामने थे, लेकिन पुत्र ने शानदार जीत दर्ज की जबकि उसके मुकाबले पिता को सिर्फ 5 वोट मिले। सिरमौर जिला की बौनल को
काकोग पंचायत में अनीता शर्मा प्रधान निर्वाचित हुई, जबकि उसका सगा भाई रामचरण उप प्रधान पद पर चुनाव जीत गया। सिरमौर जिला के ही ग्राम पंचायत नाहन 2 में पति प्रधान बन गया, जबकि पत्नी वार्ड मेंबर बन गई। यानी इन चुनावों में कई जगह यह भी रोचक देखने को मिला कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में भी एक ही पंचायत में कुछ परिवारों का कब्जा यहां पर साफ देखने को मिला। हालांकि जनता जनार्दन ने जिताकर भेजा, चुनावी रण में थे, जनता की अदालत से ये लोग जीत कर आए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी तबादलों और उनकी गरिमा को लेकर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान के कर्मचारी को ऐसे विभाग या विंग में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जहां उसका मूल पद ही स्वीकृत ना हो। ऐसा करना न सिर्फ कर्मचारी के रुतबे को ठेस पहुंचाता बल्कि सेवा शर्तों का भी सीधा उल्लंघन माना गया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एचपीयू की सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी सुषमा वर्मा की ओर से दायर एक याचिका निपटारा करते हुए कहा कि जब कोई कर्मचारी किसी विशेष पद पर कार्यरत होता है तो नियोक्ता से ये उम्मीद की जा सकती है कि वे उसे उसी स्थान पर तैनात करे जहां वह पद उपलब्ध हो। राज्य में अब प्रदेश किसान आयोग का गठन कर दिया जाएगा। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य किसान आयोग के गठन के लिए नया कानून हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अब अस्तित्व में आ गया। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में लंबे समय से चल रहे खाली एसडीओ के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभाग ने 30 नए सहायक अभियंताओं की तैनाती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने नियुक्तियों से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बनाए गए नायब तहसीलदारों की पोस्टिंग के लिए भी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। हिमाचल प्रदेश में फायर सीजन के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है। सोलन जिला के पर्यटन स्थल कसौली के साथ लगते घने जंगलों में पिछले कल आग लग गई। वहीं दोपहर को भड़की आग ने शाम होते होते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि इसकी लपटें एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंच गई, जिसके बाद प्रशासन ने पूरी तरह से आर्मी को अलर्ट कर दिया। भीषण आग को देखते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने के लिए इस अभियान में जुट गए। हालांकि कसौली के जंगलों में लगी आग को भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से कंट्रोल में करके बुझा दिया। आग पर काबू पाने के लिए सेना ने दिन रात मेहनत की। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सुखना झील से पानी भरकर आग को बुझाया। ये काम 15 घंटे से ज़्यादा चलता रहा, जिसमें पूरी रात भी ऑपरेशन किया गया। लाहौल स्पीति में बिना बारिश भूस्खलन से जालमा पुल टूट गया और इस वजह से घाटी की 14 पंचायतों का पांगी घाटी से संपर्क टूट गया। केलोंग और मनाली से भी इस घाटी का संपर्क टूट गया। मार्ग बंद होने के कारण दोनों तरफ वाहनों के साथ पर्यटक भी फंस गए। बीआरओ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक मार्ग निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल और परसों हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी ओलावृष्टि तेज तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफान चलने का पूर्वानुमान है। यानी कल और परसों 2 दिन पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में चल रही प्रचंड लू के बीच कल होने वाली संभावित बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन कल हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों का दूसरे चरण का मतदान भी होगा। अगर ये वाकई जो मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है, कल 50 घंटे की रफ्तार यानी तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आएगा, तो हिमाचल प्रदेश में पोलिंग भी प्रभावित हो सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।